हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जेके गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल चैनल जेके यूनी क्लासेस में। दोस्तों, आज का यह वीडियो मैं जो आपके सामने लेकर आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। और जो दोस्त अगर किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या वो कहीं भी कंपटीशन में भाग लेना चाह रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है। तो दोस्तों, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और इसको स्किप मत करिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। तो आपके स्क्रीन पर ये पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग। दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कौन सा ऐसा इसमें लिक्विड है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। तो दोस्तों, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया है आयरन, ब्रोमीन, सिल्वर, फास्फोरस। तो दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं कि जो इसमें आयरन है वो सॉलिड होता है, सिल्वर ये भी सॉलिड होता है, फास्फोरस भी सॉलिड होता है, जबकि ब्रोमीन क्या होता है, लिक्विड होता है। तो इनमें से जो चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं उनमें से ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड होता है। और आपको ये भी बताते हैं कि ये जो ब्रोमीन है वो नॉन मेटल होता है। क्या होता है? नॉन मेटल। तो जो नॉन मेटल में अगर एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है, तो वो आंसर ब्रोमीन ही होगा। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्तों, द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज। द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज। पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया है कॉपर, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी कैल्शियम। तो दोस्तों, इसमें क्वेश्चन एक बार और देखते हैं, द मोस्ट रिएक्टिव मेटल यानी कौन सा मेटल इनमें से सबसे रिएक्टिव है। तो दोस्तों, अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें तो उसमें सबसे ऊपर पोटेशियम आता है, इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी पोटेशियम। पोटेशियम के बाद सोडियम आता है जो कि इसके बाद रिएक्टिव होता है, यानी नीचे इसके होता है। तो सबसे जो मोस्ट रिएक्टिव होता है वो होता है पोटेशियम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो इसको प्लीज लाइक करिएगा। अगला क्वेश्चन है, द मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कौन सा ऐसा मेटल है। दोस्तों, क्वेश्चन कुछ सिमिलर लग रहा होगा लेकिन इसमें ध्यान देंगे ये मेटल पूछ रहा है। कौन सा ऐसा मेटल है, द मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज। कौन सा है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी मरकरी। तो दोस्तों, आपको अगर ये इसका आंसर आ रहा है तो हमसे पहले कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको बता दे रहे हैं कि जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा मरकरी, यानी इसको हम पारा भी कहते हैं, Hg। ये जो पारा होता है जिसको मरकरी कहते हैं वो एक मेटल होता है और ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। यानी रूम टेम्परेचर क्या होता है, 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक माना जाता है इसको रूम टेम्परेचर। इस पे ये लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। और दोस्तों, ये आपको बता देते हैं कि ये जो मरकरी होता है मेटल होता है विच कैन कैरी इलेक्ट्रिसिटी और हीट, यानी ये कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द मोस्ट डक्टाइल। कौन सा ऐसा इसमें मेटल है जो कि मोस्ट डक्टाइल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज द मोस्ट डक्टाइल। इनमें से ये जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं, कौन सा ऐसा मेटल है जो सबसे ज़्यादा डक्टाइल। डक्टाइल मीन्स क्या होता है, ऐसा प्रॉपर्टी जिसमें उसको खींचकर एक वायर के रूप में बदल सकते हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए एल्युमिनियम, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी सिल्वर, ऑप्शन डी गोल्ड। तो दोस्तों, इसका बहुत ही अच्छा आंसर है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा गोल्ड, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा मेटल है विच इज मोस्ट डक्टाइल भी होता है, यानी सबसे ज़्यादा डक्टाइल भी है। और ये क्वेश्चन और इससे बनता है कि सबसे ज़्यादा मैलिएबल कौन है, तो ये ही मैलिएबल भी है। मैलिएबल मीन्स होता है आघात वर्धनी, यानी इसको कितना हूँ आप आघात करेंगे तो ये सीट के रूप में बदल जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। दोस्तों,
बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्टरस? इनमें से कौन सा नॉन मेटल है? नॉन मेटल मीन्स यानी ये अधातु है जो कि लस्टरस मीन्स जिसमें चमक होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा ऐसा अधातु है यानी नॉन मेटल है जो कि जिनमें चमक होता है? तो ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी आयोडीन। तो दोस्तों शायद आपको इसका आंसर पता होगा, अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमसे पहले आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आयोडीन। आयोडीन जो होता है दोस्तों ये एक ऐसा नॉन मेटल होता है जो कि लस्टरस होता है, जिनमें चमक होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। शायद आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं। और अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ये आपसे रिक्वेस्ट है और आप ही लोगों का सपोर्ट हमें आगे बढ़ा सकता है और आप लोगों का प्यार और दुलार की वजह से ही मैं कुछ कर सकता हूं और आप लोगों के लिए भी कुछ कर सकता हूं। नेम द गैस, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं दोस्तों। नेम द गैस इवॉल्व्ड व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। अगर मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg। मैग्नीशियम को अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा जाए तो दोस्तों कौन सा गैस इवॉल्व होगा यानी निकलेगा? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका इसमें हाइड्रोजन होगा। दोस्तों हाइड्रोजन जो होता है वो जब मेटल के साथ कोई भी यानी एसिड से रिएक्ट होता है मेटल का, तो उस समय हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? द मेटल विच इज नॉट कोरोडेड बाई एयर वाटर एंड एसिड। ऐसा कौन सा मेटल है इनमें से जो कि कोरोडेड मिस होता है, उसका क्षरण नहीं होता है, यानी कोरोजन मिस होता है जैसे जंग लगना या उसको स्लो हीटिंग हो जाना, जंग आप लगना जानते होंगे। तो एयर और वाटर के प्रेजेंस में इसका कोरोजन नहीं होता और एसिड में। तो ऑप्शन देख लेते हैं। कॉपर, जिंक और ऑप्शन सी है एल्युमिनियम, ऑप्शन डी गोल्ड। तो दोस्तों आपको इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी गोल्ड। दोस्तों जो गोल्ड होता है वो क्या होता है? एक नोबल मेटल होता है। कैसा मेटल होता है? नोबल मेटल। और नोबल मेटल क्या होते हैं? ऐसे मेटल जो कि किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं, यानी ना वो एयर से करेंगे, ना वाटर से करेंगे, ना एसिड से करेंगे, इसलिए इन्हें नोबल मेटल भी कहा जाता है। और ये इसमें जो गोल्ड होगा वो किसी से यानी एयर, वाटर और एसिड से रिएक्शन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? मटेरियल हैविंग क्वालिटी ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसमें दोनों क्वालिटी होता है, मेटल का भी और नॉन मेटल का? तो दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए एलॉय, ऑप्शन बी मेटलॉयड, ऑप्शन सी नोबल मेटल्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो दोस्तों आप सबके बारे में सुने होंगे एलॉय, जिसको हम बोलते हैं कि जो मिश्र धातु होता है, जैसे एलॉय मिस होता है कि जैसे कि अगर मेटल या मेटल का मिक्सचर हो या मेटल या नॉन मेटल का मिक्सचर हो। और मेटलॉइड क्या होता है? उसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों शामिल होते हैं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा मेटलॉइड। और इसका आपको इस ऑप्शन के बारे में बताया है। नोबल मेटल्स क्या होते हैं? ऐसे मेटल्स जो एयर, वाटर और एसिड से रिएक्शन नहीं करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है? आयरन इज गैल्वनाइज्ड बाय कोटिंग इट विथ। आयरन को गैल्वनाइज्ड किया जाता है, कोटिंग किया जाता है। गैल्वनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम किस मेटल को लेकर क्या करते हैं, उसके ऊपर लेयर बनाते हैं, उसके ऊपर परत चढ़ाते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्रोमियम का, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी जिंक। तो दोस्तों ये इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी जिंक।
दोस्तों जो जिंक होता है वो गैल्वेनाइजेशन के प्रोसेस में यूज किया जाता है, और ये क्या करता है, ये आयरन को कोरोजन से यानी जंग लगने से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, अ मिनरल फ्रॉम विच, एक ऐसा मिनरल जिससे अ मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड ऑन द कमर्शियल स्केल इकोनॉमिकली इज कॉल्ड। ऐसा मिनरल जिससे क्या होता है, यानी मिनरल विच, ऐसा मिनरल यानी खनिज जिससे कोई मेटल आसानी से इकोनॉमिकली मिस होता है, कम खर्च में निकाला जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए ओर, ऑप्शन बी मेटोलाइट, ऑप्शन सी कोरोजन, ऑप्शन डी मेटल। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ओर मिस होता है दोस्तों अयस्क। अयस्क अयस्क होता है दोस्तों, अयस्क मीन्स होता है, आप लोग भली भांति जानते हो अयस्क क्या होता है, जिससे आसानी से किसी धातु को बाहर निकाला जा सकता है, उसे अयस्क कहते हैं। ऐसा मिनरल जिससे आसानी से हम किसी भी धातु को बाहर निकाल सकें। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है? द नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज, कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो कि क्या है, लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर। दोस्तों मैंने आपको पहले क्वेश्चन में ही इसको आपको क्लियर कराए थे कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल है। क्वेश्चन देखिए बन गया, द नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर, यानी रूम टेम्परेचर पर? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है पहला कार्बन, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी ब्रोमीन, ऑप्शन डी क्लोरीन। तो दोस्तों शायद आप इसका आंसर जान गए होंगे, तो प्लीज़ आप इसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, क्योंकि इसका आंसर बहुत आसान है, हमने ऊपर बताया है। तो इसका आंसर सभी दोस्त, सभी भाई बहन इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, हम इसका आंसर का इंतजार करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? मेटल ऑक्साइड्स आर ऑफ नेचर, यानी जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, मेटल के यानी धातु के जो ऑक्साइड बनते हैं वो किस नेचर के होते हैं? ऑप्शन ए एसिडिक होते हैं, ऑप्शन बी बेसिक होते हैं, ऑप्शन सी न्यूट्रल होते हैं, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों आपको बता देते हैं कि जितने भी मेटल के ऑक्साइड बनते हैं, यानी जितने भी मेटल के ऑक्साइड बनते हैं, यानी मेटल ऑक्साइड मतलब होता है यम, मेटल ऑक्साइड का मतलब MO यानी मेटल ऑक्साइड, जितने भी मेटल के ऑक्साइड बनेंगे वो सब क्या होंगे, वो बेसिक इन नेचर होंगे। कैसे होंगे दोस्तों? बेसिक इन नेचर। तो इसका जो ऑप्शन होगा बी राइट होगा, यानी जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, बेसिक इन नेचर। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। द मेटल विच कैन बी कट विथ अ नाइफ, कौन से ऐसे मेटल हैं, सॉरी हम मेटल्स कर देते हैं प्लूरल में, मेटल्स विच कैन बी कट विथ अ नाइफ, यानी कौन से मेटल्स हैं जिन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। मेटल तो मेटल का दोस्तों जो कैरेक्टर होता है वो ये होता है कि ये हार्ड होते हैं, ठीक है ना, हार्ड होते हैं, इनको आसानी से कट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसे मेटल्स हैं जिनको हम आसानी से कट कर सकते हैं, और वो कौन से मेटल हैं? तो दोस्तों इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सोडियम एंड पोटेशियम, ऑप्शन बी बेरियम एंड कैल्शियम, ऑप्शन सी सोडियम एंड मरकरी, ऑप्शन डी पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सोडियम एंड पोटेशियम। दोस्तों सोडियम और पोटेशियम एक ऐसा मेटल होते हैं, यानी दोनों ऐसे मेटल होते हैं जिनको हम चाकू से यानी नाइफ से कट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल, इनमें से कौन सा नॉन मेटल है? तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए एल्युमिनियम, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी सिल्वर। तो दोस्तों आपको बता देते हैं, इसमें ऑप्शन को देख लेते हैं। एल्युमिनियम भी मेटल होता है, आयरन भी मेटल है, सिल्वर भी मेटल है। दोस्तों इसमें ऑक्सीजन बच गया, यानी जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है दोस्तों? ये एक नॉन मेटल है, यानी पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल। तो दोस्तों ऑक्सीजन जो होता है वो नॉन मेटल के कैटेगरी में आता है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, विच सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर मेकिंग पेंसिल लीड,
कौन सा ऐसा सब्सटेंस है, पदार्थ है, जिसे पेंसिल लीड में यूज किया जाता है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, आपको देख लेते हैं 4 ऑप्शन कौन कौन सा है। ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी ग्रेफाइट, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो दोस्तों आपको एग्जाम में ऐसे ही 4 ऑप्शन मिलते हैं, और अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं, हर एक क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है। ये मत समझिए कि कोई भी क्वेश्चन आसान है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दे सकता है, कोई भी क्वेश्चन आपको कामयाबी दे सकता है। कभी भी किसी भी क्वेश्चन को ईजी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर एक ईजी क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में फंसाता है। तो दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं, सल्फर, सिलिकॉन, ग्रेफाइट, एल्युमिनियम। तो दोस्तों कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो पेंसिल का लीड बनाने में मदद करता है, उसके मदद से पेंसिल का लीड बनता है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट के बारे में एक चीज़ और बताते हैं दोस्तों, ये ऐसा नॉन मेटल, ये क्या होता है, एक नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल है। और नॉन मेटल एक्चुअली जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते हैं, लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल है, यानी ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। यानी इलेक्ट्रिसिटी का ये क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। इलेक्ट्रिसिटी को ये आसानी से कैरी कर सकता है, इसीलिए इसके इलेक्ट्रोड भी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। क्वेश्चन नंबर 16 है सर, यानी 16। तो ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए गोल्ड, ऑप्शन बी डायमंड, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका ऑप्शन आप देखकर खुद समझिए कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, यानी हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या होता है। तो दोस्तों सबसे जो हार्डेस्ट सब्सटेंस होगा वो होगा डायमंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन बी डायमंड। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटेन इनटू थीन शीट इज कॉल्ड। यानी ऐसा मेटल का प्रॉपर्टी, यानी धातु का वह प्रॉपर्टी जिसमें उसको पीट कर एक सीट के रूप में बदल दिया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है देख लेते हैं, उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है मेलेबिलिटी, दूसरा ऑप्शन बी को देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी है डक्टिलिटी, ऑप्शन सी कंडक्शन, ऑप्शन सी एक्सपेंशन, ऑप्शन डी एक्सपेंशन। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा मैलिबिलिटी, क्योंकि मैलिबिलिटी धातु का वह प्रॉपर्टी है जिसको हम आघातवर्धनी भी करते हैं। आघातवर्धनीयता जिसमें ये होता है, किसी भी मेटल को अगर हम पीटेंगे, उसको हामर्ड करेंगे, हथौड़ी से मारेंगे, तो वो एक चद्दर के रूप में बदल जाएगा, टूटेगा नहीं। इसी प्रॉपर्टी को मैलिएबिलिटी या इसको हिंदी में आघातवर्धनीयता कहते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान देते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल बाई विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड। यानी मेटल का वह प्रॉपर्टी जिसके वजह से उसको एक ड्रॉन कर दिया, यानी खींच के उसको वायर्स के रूप में बदल देते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है, यानी इसके प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन पहला दोस्तों, ऑप्शन यानी फर्स्ट ऑप्शन जो दिया है वो है कंडक्टिविटी, ऑप्शन बी मैलिबिलिटी, ऑप्शन सी डक्टिलिटी, ऑप्शन डी फ्लेक्सिबिलिटी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डक्टिलिटी। यानी डक्टिलिटी मेटल का वह प्रॉपर्टी है जिसमें इसको खींचकर वायर के रूप में बदला जा सकता है, थीन वायर के रूप में। जैसे ये जो इलेक्ट्रिक के वायर आते हैं कॉपर वगैरह के, ये सब उसी प्रॉपर्टी की वजह से इनको बनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है दोस्तों, द सॉल्यूशन ऑफ एस ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन वाटर इज। यानी मैग्नीशियम रिबन, जब मैग्नीशियम रिबन जलता है दोस्तों, मैग्नीशियम एस बोल रहा है यहाँ पे राख, यानी मैग्नीशियम रिबन। तो जब मैग्नीशियम बर्न करता है एयर में, एयर के प्रेजेंस में, तो ये बनाता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है दोस्तों। और जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में घोलते हैं, यानी MgO को जब वाटर में डिजोल्व करते हैं H2O में, तो ये बनाता है मैग्नीशियम
हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है दोस्तों? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ दोस्तों ध्यान देंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो फार्मूला होता है वो होता है MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है इसी को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, और ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है उसी को एंटासिड के रूप में यूज़ किया जाता है। जो गैस बनते हैं कॉमन एंटासिड के रूप में इसी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज़, जैसे आप जान रहे होंगे एसिलाक वगैरह जो दवा आता है उसमें ये सब यूज होता है दोस्तों। तो इसमें पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि इसका सॉल्यूशन जो वाटर में होगा वो कैसा होगा। ऑप्शन ए एसिडिक इन नेचर होगा यानी एसिडिक होगा, बी बेसिक होगा, सी न्यूट्रल होगा, या डी नन ऑफ दी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, आपको मैंने पहले बताया, क्योंकि मैग्नीशियम एक मेटल है और मेटल को जब मेटल के ऑक्साइड को जब वाटर में डिजोल्व करेंगे तो वो बेसिक होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बेसिक। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केमिकल फार्मूला पूछ रहा है इसमें। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड? दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला पूछ रहा है, तो दोस्तों आप पहचान के बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। H2SO4, दोस्तों यहाँ पे 2 सफिक्स यहाँ नीचे होना चाहिए, H2SO4 कुछ ऐसे लिखा होता है H2SO4। ऑप्शन बी SO2, ऑप्शन सी SO3, ऑप्शन डी H2SO3। तो दोस्तों आपको बता देते हैं इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अप्लाइड ऑन वुंड एज अ एंटीसेप्टिक? कौन सा ऐसा इसमें नीचे ऑप्शन दिया गया है, कौन सा इसमें ऐसा है जिसको घाव पर यूज किया जाता है एंटीसेप्टिक के रूप में, यानी एंटीसेप्टिक के रूप में उसका यूज होता है? तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी ब्रास, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा, यानी ये नॉन मेटल के कैटेगरी में आता है। आपको मैंने पहले बताया कि ये क्या होता है, ये लश्चरस होता है, और इसकी एक और अच्छी प्रॉपर्टी है कि ये एंटीसेप्टिक के रूप में यूज होता है, इसलिए। और इसकी कमी हो जाती है तो आपको पता है कि कौन सा रोग होता है, ग्वाइटर होता है, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स के रूप में भी मिलता है हमारे बॉडी में, हमको ज़रूरत होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल? यानी कौन सा इसमें से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, और वो भी नॉन मेटल है। दोस्तों मेटल के बारे में तो आप जान गए थे कि पोटेशियम होता है मेटल में, और उसके बाद सोडियम होता है, लेकिन दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि नॉन मेटल है और वो वेरी रिएक्टिव है, बहुत रिएक्टिव है, यानी कौन सा ऐसा अधातु है जो कि क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। तो दोस्तों जो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी फास्फोरस। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी फास्फोरस। दोस्तों फास्फोरस के बारे में एक चीज़ और बताते चलते हैं। फास्फोरस जो होता है वो उसको यानी 36 डिग्री सेल्सियस पर अगर फास्फोरस कांटेक्ट में आए तो ये जलना शुरू हो जाता है, इसीलिए इसको वाटर में स्टोर करते हैं, यानी फास्फोरस को वाटर में स्टोर करते हैं फास्फोरस को। और सोडियम को दोस्तों, सोडियम और पोटेशियम को ये थोड़ा सा लगे, ये भी आपको जानकारी देते हैं कि जो सोडियम और पोटेशियम होता है, सोडियम एंड पोटेशियम, इनको केरोसिन में इनको स्टोर करते हैं, क्योंकि ये भी बहुत रिएक्टिव होते हैं। जैसे एयर के कांटेक्ट में आएंगे वाटर के, ये जलना शुरू हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का क्या कह रहा है? बॉक्साइड, यानी बॉक्साइड इज एन ओर ऑफ। बॉक्साइड किसका ओर होता है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए आयरन का, ऑप्शन बी एल्युमिनियम का, ऑप्शन सी मरकरी का, ऑप्शन डी कॉपर का। तो दोस्तों आपको बताते हैं कि जो बॉक्साइड होता है वो एल्युमिनियम का ओर होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा
बी, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, यानी एल्युमिनियम को Al से प्रदर्शित करते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 13 होता है। और दोस्तों आपको ये भी बता देते हैं जो आयरन का ओर होता है वो मैग्नेटाइट और हेमेटाइट होता है, मरकरी का सिनाबार होता है, कॉपर का क्यूप्राइट होता है। तो दोस्तों इन सबको भी आपको जानना जरूरत है। यानी क्यूप्राइट जो होता है दोस्तों वो कॉपर का होता है, उसके बाद आप आयरन का हेमेटाइट और मैग्नेटाइट होता है, मरकरी का सिनाबार होता है। यानी सिनाबार, यानी इसको सिनेबार भी कहते हैं। सिनेबार जो होता है वो मरकरी का अयस्क होता है। दोस्तों कुछ इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे बॉक्साइड इज अ कमर्शियल ओर ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का कमर्शियल ओर है, विच कंसिस्ट ऑफ लार्जली हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड, यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड का हाइड्रेटेड मीन्स जल से मिला हुआ है। इसका फार्मूला होता है Al2O3 इंटू 2H2O। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रिएक्टेंट विल अंडरगो अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी दोस्तों कौन सा ऐसा इसमें पेयर है रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट क्या होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो दोस्तों आपको ऑप्शन बताते हैं। ऑप्शन ए कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, जिंक सल्फेट प्लस आयरन, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस आयरन, कैल्शियम सल्फेट प्लस आयरन। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा जानकारी देते हैं कि जो आयरन होता है वो जिंक यानी जिंक से भी कम रिएक्टिव, जिंक से कम रिएक्टिव होता है, मैग्नीशियम से भी कम रिएक्टिव होता है और कैल्शियम से भी कम रिएक्टिव होता है, लेकिन कॉपर से रिएक्टिव नहीं होता है। इसलिए कॉपर को ये क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है अपने रिएक्शन से। इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन शो करेगा, वो करेगा आयरन कॉपर को हटा देगा और बना लेगा FeSO4 और प्लस दोस्तों कॉपर बाहर निकल जाएगा। तो ये रहा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कॉपर सल्फेट और प्लस Fe, यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं दोस्तों, और ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन अ पैलेट ऑफ सोडियम इज ड्रॉप्ड इनटू वाटर, यानी क्या होता है, व्हाट हैपेंस जब सोडियम का पैलेट यानी टुकड़ा पानी में गिरता है। तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए इट कैचेस फायर, it catches fire and forms oxide. Option B it absorb heat and form oxide. It catches fire and form hydroxide. Option D है it absorb heat and forms hydroxide। तो दोस्तों आपको बता दें कि जब सोडियम का पैलेट यानी टुकड़ा जब पानी में गिरता है तो उसमें से यानी वो बर्न करने लगता है, स्मोकिंग उसमें बर्निंग होने लगती है, और उस समय वो क्या बनाता है, यानी कैचेस फायर होगा और हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इट कैचेस फायर एंड फॉर्म्स हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों यहीं पे ये हमारे क्वेश्चन का जो श्रृंखला है वो समाप्त होता है दोस्तों। और अगर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, और आप ही का सपोर्ट है मेरा, आप ही लोगों का साथ है, और मैं नेक्स्ट वीडियो जो होगा आपके लिए बेहतर लेकर आऊँगा। थैंक यू।